हैं एटम के बारे में, जो कि आने वाली ब्लैक एडम मूवी का हिस्सा होने वाला है, जो कि जेएसए का मेंबर है एक्चुअल में, जिसकी आज हम ओरिजिन कवर करेंगे। अगर आपको एटम को कंपेयर करना है तो एंटमैन से आप कंपेयर कर सकते हो, उसी वे में ये एटम है अपने इधर यानी डीसी में, और मार्वल में एंटमैन है। उसी तरह से ये पूरा सेम कैरेक्टर है, जिसे हमने क्राइसिस इनफाइनाइट अर्थ और फ्लैश की टीवी सीरीज में देखा है। आने वाला जो क्राइसिस इनफाइनाइट अर्थ का लास्ट सीजन होगा उसमें हम इसको आखिरी बार देखेंगे। बट एटम की एक्चुअल जो पावर्स है और एक्चुअल जो एबिलिटीज है और बाकी सारी चीजें जो है वो हमें अभी तक दिखाई नहीं दी टीवी सीरीज में, और ना ही किसी एनिमेटेड मूवीज में हमें देखने को मिला, कहीं पे भी हमें नहीं मिला। तो हमें फर्स्ट टाइम ब्लैक एडम मूवी में इसकी सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम करेंगे एटम की ओरिजिन कवर। तो लेट्स बिगिन। रे पामर बड़ा हुआ कैनेडिकेट सिटी में, जहाँ पर वो एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ता था। उसको एक्चुअल में मॉलिक्यूलर से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए वो पढ़ता था। जहाँ पे वो आईवी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगता था, जहाँ पे एल्पस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके साथ वो काम करता था। और उसके ही पास वाले इसमें लॉ की स्टूडेंट थी जेन लॉरिंग, जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ वो डेट करता था, जिसको प्यार करता था। और कुछ टाइम के बाद रे एक्चुअल में यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, उसको डिग्री मिल गई, वो एक्चुअल में एक डॉक्टर फिजिसिस्ट बन गया। बाद में उसने पीएचडी भी कर ली, उसको पीएचडी भी हासिल हो गई। और उसी के टाइम के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद रे को मिला व्हाइट डॉर्फ स्टार नाम का एक उल्का पिंड चालू की, जिसकी जांच करने के बाद उसे पता चला कि एक्चुअल में इसके मैटर के साथ खेल के इसको कंप्रेशन किया जा सकता है इसके ही मैटर के थ्रू। जहाँ पे उसने एक एक्चुअल में एक लेंस इजाद की जो कि अल्ट्रावायलेट रेस के पास आउट करता था वो इस मैटर यानी इस पूरे स्टार से। और पास आउट करने के बाद जो भी आगे वाली चीज़ रहती थी वो एक्चुअल में श्रिंक हो जाती थी और छोटी हो जाती थी। बट श्रिंक होने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे के साथ टकराव के कारण वो एक्चुअल में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे, छोटे होने के बावजूद। तो हो जाता था, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक्सप्लोड हो जाता था। इस वे में उसको एक्चुअल में कंप्रेशन तो मिल गया था यहाँ पे, यानी श्रिंक होना कैसे है वो तो उसको पता चल गया था, लेकिन श्रिंक होने के बाद अच्छे से कैसे रहना है जैसे एंटमैन रहता है वो उसे अभी तक पता नहीं चल पाया था। फिर कुछ दिनों के बाद रे अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, जहाँ पे एक केव में घुस गए ये लोग, और केव में घुसने के बाद ये लोग वहाँ पे फंस गए। और फंसने के बाद इसने एक रास्ता चुना कि वो मॉलिक्यूल खुद के ऊपर अप्लाई किया, जिस वजह से वो उस मैटर के जरिए वो खुद को श्रिंक कर लिया उसने। और वहाँ से कैसे तो करके ये लोग बाहर निकल आए, क्योंकि उसने श्रिंक कर लिया था। और बाहर आने के बाद कुछ ही देर बाद वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। पर यहाँ पे एक बात ये थी दोस्तों कि वो एक्चुअल में एक्सप्लोड हुआ ही नहीं। तो उसे ये लग रहा था कि भाई एक्चुअल में केव के अंदर कुछ चीज़ें और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिस वजह से मेरा ब्लास्ट ही नहीं हुआ, मैं फटा ही नहीं, छोटा होने के बावजूद भी, ऐसा उसे लगने लगा। जहाँ पे वो केव में गया वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, पर उसको कहीं पे भी ऐसा कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं मिला, ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिली जिस वजह से ये श्रिंक होने के बाद एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया। तो उसने एक्चुअल में बाद में ठान लिया कि भाई हाँ, मेरे में ही ऐसी एबिलिटीज़ है और मेरी बॉडी ही ऐसी है कि जिस वजह से ये जो पूरा श्रिंक वाला जो मैटर है ये एक्चुअल में मेरी बॉडी सह लेता है। तो ऐसे ही करके वो खुद को ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग गया और उसने एक सूट बना लिया जिसके ऊपर एक बेल्ट भी था, जिसके बेल्ट के सेंटर में आप एक सर्कल देख रहे होंगे। उसको दबाने के बाद वो श्रिंक हो जाता और उसके ग्लव्स के हाथ में एक बटन दिया था, यानी हाथ के ग्लव्स जो रहते हैं वहाँ पे बटन दिया था, जिस तरह से हमारा एंटमैन छोटा होने के लिए यूज़ करता है, उसी वे में वो बटन दबाने के बाद वो बड़ा हो जाता था। इस तरह से शुरुआत, जहाँ पे इसका सबसे बड़ा विलन था जसन उड्रोन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा विलन था। फिर कुछ टाइम के बाद जब एमोस फॉर्चून नाम का एक बंदा जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका को खत्म करने के लिए गया, उसी के बीच उसको रोकने के लिए ये हमारा एटम वहाँ पे पहुँच गया, उसको जेएसए के एक मेंबर को मारने के वक्त बचा लिया। और इसके बचाने के बावजूद वो फिर जेएसए का हिस्सा बन गया, यानी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का ये एक्चुअल में हिस्सा बन गया। और फिर आगे जाके उसने जस्टिस लीग भी ज्वाइन किया, और फिर वो सुसाइड स्क्वाड का भी मेंबर रहा, और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इवेंट्स में वो नजर आता है, जैसे डार्केस्ट नाइट में यानी ब्लैकेस्ट नाइट में वो दिखता है हमें, और बाकी भी एटम ऑफ स्वॉर्ड करके एक चीज़ है उसमें भी, यानी उसी कॉमिक्स में वो दिखता है हमें। इस तरह से एटम बहुत सारी जगहों पे हमें दिखा था। बट एक्चुअल में ये पुराना यानी गोल्डन एज का कैरेक्टर होने की वजह से अभी छुप गया है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आए और जो आगे आके बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए। इस वजह से इस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं किया गया। बट रॉक हमारे लिए एडम मूवी में उसका पूरा अपीयरेंस ला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और उसके ज़्यादातर पहलू हमें उसी मूवी के बारे में यानी बात पता चलेंगे कि एक्चुअल में और क्या क्या इसके पास चीज़ें हैं। ये एक्चुअल में डॉक्टर फिजिसिस्ट है, इसके पास वो एबिलिटी है। साथ ही साथ वो ये मॉलिक्यूल से छेड़खानी करता है क्योंकि फिजिसिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें करता रहता है। इसके साथ जो छोटे होने के बाद इसके पास पावर्स है, वो सारी पावर्स तो जैसे एंटमैन के पास है वो इसके पास है, यानी छोटा हो सकता है, खुद को श्रिंक कर सकता है, खुद को बड़ा कर सकता है, और इतना छोटा श्रिंक कर सकता है कि एक मेटल की अगर गैप भी रहे तो उसमें भी जा सकता है, इतना कम श्रिंक कर सकता है ये खुद को। इसके पास ऐसी एबिलिटीज़ है। और ये एक्चुअल में एक स्वॉर्ड भी चलाता है, इसके पास वो वेपन है उसका, जो कुछ कॉमिक्स में हमें नजर आता है। बाकी कॉमिक्स में तो ये एटम बन के ही सबको मारते धारते रहता है, जिस वे में ब्लैक एडम में वो बड़ा सा दिखाया है एकदम, यानी श्रिंक होने की बजाय वो बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही है एटम की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बाकी सारी चीजें होगी आपके दिमाग में आपके पास, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने डीसी एटम फैंस के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए।